नमस्कार, बिटवीन अलायंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिलॉर्ड जस्टिस वर्मा, जिनके घर में जले हुए नोटों के टुकड़े मिले थे, जिसे साफ करके बाहर फेंका गया था, जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की तैयारी हो चुकी है। सारे सांसद जितने रिक्वायर्ड हैं वो साइन कर चुके हैं उस पे, और सोमवार से संसद का सत्र शुरू है। लेकिन इस बीच में आज मिलॉर्ड ने एक नई चाल चल दी बचने के लिए। एकदम नया अनोखा चाल चला है और सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच गए हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट ने मिलॉर्ड के खिलाफ जांच की और कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी और कहा कि ये जस्टिस वर्मा के घर में करोड़ों के नोट थे और ये हटाने में, वहां से जो बचे हुए, जो जलने से बच गए थे, हटाने में भी इनकी भूमिका थी। और ये जो सफाई दे रहे हैं वो बिल्कुल वाहियात है। इनके खिलाफ महाभियोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी के बाद सीजेआई ने सरकार से कहा कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई की शुरुआत करें, महाभियोग की शुरुआत करें इनको हटाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता है। महाभियोग के द्वारा ही किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। तो क्या सचमुच में मिलॉर्ड बच पाएंगे? क्या महाभियोग रुकवा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाने की उनकी चाल है, क्या सफल हो पाएगी? इस चीज को समझने की आज हम कोशिश करते हैं। तो दरअसल आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो जांच बिठाई थी और जांच की रिपोर्ट आई थी, मिलॉर्ड जस्टिस वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उन्हें वहां पे कोई काम नहीं दिया गया है और कह दिया गया है कि कोई भी केस आप नहीं सुनेंगे, यानी कि घर में बैठे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं। अब वो जो रिपोर्ट है, उन्होंने उसी को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने ही कि ये जो आपने कमेटी बनाई थी हाई कोर्ट के जजेस की, ये कमेटी जो है वो गैर कानूनी है और मेरे खिलाफ जांच करने का इसको कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी नहीं बना सकती? और कमेटी की जो रिपोर्ट है, क्या वो वाहियात है, वो गैर कानूनी है और इस रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग नहीं हो सकता? अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे एक और चाल है, एक बड़ी चाल है, और उस चाल का संकेत जो है वो दिया था कपिल सिब्बल ने। जब कपिल सिब्बल जो है वो उनके बचाव में एक तरह से कहें कि एक कवर फाइट करने के लिए सामने आए थे, और उन्होंने भी कहा था कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो नियम कहता है कि संसद एक कमेटी बनाएगी जिसमें हाई कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक न्यायविद होंगे, और वो कमेटी जांच करेगी। उस कमेटी के सामने जस्टिस वर्मा भी अपना पेश होंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और उसकी रिपोर्ट के बाद ही संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और कार्रवाई हो सकती है। यानी कि डिले करने का एक और तरीका था। ये बातें कपिल सिब्बल ने पिछले दिनों कही थी, तो उस वक्त ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कपिल सिब्बल ऐसा कह क्यों रहे हैं। तो अब जो इन्होंने, जस्टिस वर्मा ने जो कोशिश की है, वो इसके दो अर्थ हैं, दो तरीके इसके हो सकते हैं। एक तो ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई पेंडिंग है, जब तक वो चैलेंज कर दिया है उसको, तब तक संसद अपनी कार्रवाई न करे। एक दलील जो है, एक तर्क जो है, ये दिया जाएगा कि संसद में महाभियोग की कार्रवाई तब तक शुरू नहीं हो सकती है जब तक वो मूल जो सुप्रीम कोर्ट का है वहां पे पेंडिंग है। लेकिन क्या सिर्फ सीजेआई के कहने पे और सीजेआई के लेटर के आधार पे महाभियोग शुरू हो सकता है? महाभियोग शुरू करने का, किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार संसद को है। और जो सीजेआई की जो मंजूरी है, जो चीजें हैं, वो जो कमेटी बनेगी उसमें सीजेआई का एक नुमाइंदा होगा, वो करेगा, और वहां से उनकी परमिशन लेने की जरूरत होगी। तो सीजेआई का जो परमिशन है, वो परमिशन तो है, वो भले उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही न हो, मिसकंडक्ट तो है, पैसे तो मिले हैं और कमेटी ने कहा है
जस्टिस वर्मा जो कह रहे हैं कि हमारे कमरे में पता नहीं कौन पैसे रख गया हमारे घर में और उस तरफ हम जाते भी नहीं थे, यह कैसे हो सकता है कि उनके घर में करोड़ों रुपए रखे हों और उस कमरे तक वो जाते नहीं, उनका परिवार को किसी को मालूम ही नहीं हो और होली के दिन वहां आग लग जाए। तो ये जो तर्क उनका है, जो नियम कहता है वो कि सुप्रीम कोर्ट में उनके जाने से भी महाभियोग की जो कार्रवाई है वो नहीं रुकेगी। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, वहां पे पेश हो जाएगा तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो मामला रुकेगा कहां, वो भी समझने की जरूरत है। मामला ये रुकेगा जो कपिल सिब्बल तर्क दे रहे थे कि संसद में महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार होगा और उसके बाद यह दबाव बनाया जाएगा कि चूंकि जिस रिपोर्ट को, चूंकि सरकार का यह तर्क था जो पहले मैंने बताया भी था बिटवीन द लाइन्स में, कि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, सीजेआई ने वो लिख दिया है कि भाई इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए। मैंने जो इंटरव्यू किया था अमित शाह का, तो उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति जो सीजेआई की चिट्ठी है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो नियुक्त जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट पे सवाल उठाता है, तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहा है। अगर उन्होंने भेजा है तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो उसी रिपोर्ट के आधार पे आगे चल जाएगी, क्योंकि उसमें जो कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जस्टिस वर्मा को सुनवाई के लिए उनका अपना पक्ष रखने के लिए भी अवसर दिया गया था, जैसा कि महाभियोग की प्रक्रिया में है। तो नए से कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब चूंकि उस कमेटी पे ही सवाल उठा दिया जस्टिस वर्मा ने और उस कमेटी पे ही सुनवाई है, तो ये हो सकता है जो तरीका जो हमें लग रहा है कि मिलॉर्ड ने अपना जो कानून का वाला दिमाग है उन्होंने लगाया है कि अब उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है उस पे संसद को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि अब या तो संसद में एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी फिर से नए सिरे से जांच करे, 6 महीने साल भर जब भी समय उसको हो वो अपनी रिपोर्ट दे, 6 महीने में उस कमेटी के सामने जस्टिस वर्मा पेश हो और वह कमेटी कहे कि सचमुच में महाभियोग चाहे लायक इनके खिलाफ जो है वो सबूत हैं। तो ये हो सकता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट को चूंकि चैलेंज किया है, इसलिए नई कमेटी बनाने पे एक जोर हो सकती है, एक जस्टिस वर्मा की ये नई चाल हो सकती है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन बात यह है कि अभी संसद का सत्र लंबा चलना है। संसद का सत्र जो है वो 21 अगस्त तक है, 21 जुलाई से। बीच में 4-5 दिन की छुट्टी है, वो 12 अगस्त से लेके और 17 अगस्त तक, 18 अगस्त तक, रक्षाबंधन, 15 अगस्त की छुट्टियां, ये सब चीजें मिला करके वो छुट्टी है। तो 21 अगस्त तक की कार्रवाई है और महाभियोग पारित करने के लिए केवल 2 या 3 दिन चाहिए, संसद को ज्यादा दिन नहीं चाहिए। एक दिन राज्यसभा में, एक दिन लोकसभा में। क्योंकि राज्यसभा में अगर 50 सांसद करके देते हैं तो वहां महाभियोग एक्सेप्ट हो जाएगा, या लोकसभा में 100 सांसद करके देते हैं तो वहां एक्सेप्ट हो जाएगा। एक दिन की बहस होगी। चूंकि कमेटी की रिपोर्ट वहां है पहले से और सरकार ने मन बनाया है कि उसी रिपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, तो नई कमेटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, उसके अगले दिन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखना है, हर तरफ है, सरकार की तरफ भी लीगल ब्रेन्स हैं, माइंड है, इधर भी काम करेंगे कि किस तरह से बढ़ता है। लेकिन मिलॉर्ड जिस ढंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कानून की गलत ढंग से व्याख्या करके अपने आप को उसकी छाया में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या जस्टिस को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।